हेलो गाइस, हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में प्रूव डैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। तो हम पहले रैशनल नंबर समझेंगे, रैशनल नंबर होता क्या है। देखो, रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। कहने का मतलब क्या, डिवाइड में लिख सके। और जहाँ पर जैसे कि जो ये क्यू है कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर ज़ीरो नहीं है तो यानी कि जब आप इसका एचसीएफ लेंगे तो कम से कम 1 तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप डिवाइड में लिख सकें। और क्यू जो होता है यानी कि जो डिवाइड की फॉर्म में होता है वो हमेशा ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो नहीं होगा तो एचसीएफ कितना मिलेगा, उसका 1 मिलेगा। और ये कभी भी रूट के अंदर नहीं आते। जैसे रूट 5 हो, कोई भी हो, रूट 2 है, तो रैशनल नंबर क्या नहीं होते, कभी भी रूट के अंदर हमें नहीं मिलते। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है। तो हमें तो पता है ये रूट में तो ऑलरेडी ये रैशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा। लेट रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और मैंने अभी बताया था अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर क्यू कभी भी क्या नहीं मिलेगा हमें, ज़ीरो। ज़ीरो नहीं है तो एच सिर्फ कितना है, इसका कम से कम 1 है। तो अब देखो इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें फॉर्म के वे में याद करना पड़ेगा। जैसे कि अपनी एक फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है, ये पेपर में लिखना नहीं है, जैसे कि आपको याद करना है। पहली इक्वेशन ये होगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर अब क्या लेंगे, इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, रूट 5 यहाँ पर है, क्यू के पास चला जाएगा, इक्वल्स टू में आ गया अपना पी आ गया। अब सेकंड पार्ट याद करना, वो है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का मतलब इन दोनों साइड में हमें क्या करना है, स्क्वेयर। देखो अब क्या करेंगे, जब आप यहाँ पर स्क्वेयर करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, बाकी एज इट इज़ लिखना है। जैसे कि इसको आप लिखेंगे 5q स्क्वेयर इक्वल्स टू में पी स्क्वेयर। अब ये देखो जो भी यहाँ पर अपना ये पी है वो अकेला रहेगा। अकेला का मतलब इसके साथ कोई भी अपने डिजिट नहीं है, जैसे इसके पास है। तो इसके अंदर पहले क्या रहा है, क्यों पी अकेला रहा ना, तो इसको लिखना जैसे कि पी स्क्वेयर है ना, पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ऑल्सो पी इज डिविजिबल बाय 5। कहने का मतलब क्या, अगर स्क्वेयर हो तो भी 5 से जाएगा, अगर सिंगल पी है तो भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमें इसको भी ऐसे प्रूव करना है, तो इसके लिए अपन लेट करेंगे p इक्वल्स टू में 5। तुम यहाँ पर कोई भी मान सकते हो, एम अल्फ़ाबेट कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पर m ले रही हूँ। तो ये मेरी जो पहली, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन अगर नाम दो तो इसको फर्स्ट है, तो इसको नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 5q स्क्वेयर यहाँ पर है। यहाँ पर देखो अपन ने p को क्या माना था, 5m, तो p की जगह मैंने क्या लिया अब 5m का स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर यहाँ था तो स्क्वेयर लग गया। अब देखो यहाँ पर 5q स्क्वेयर है इक्वल्स टू में 5 का स्क्वेयर कितना होता है 25, और m का स्क्वेयर क्या रहेगा m स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो हम q स्क्वेयर निकालना है, 25 के नीचे गया 5, तो ये कट के कितना आ गया, 5 5 25, और m स्क्वेयर एज इट इज़ है। तो q स्क्वेयर क्या है यहाँ पर अपना 5 आया। ठीक है, अब देखो जैसे कि ऊपर अपना p अकेला रहा था, देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ये इसके नीचे डिवाइड हो गया, तो क्यू स्क्वेयर यहाँ पर क्या बच गया अपना 5 5 25 कर दिया। अब यहाँ पर जो क्यू है, जैसे हमने पी को लिखा था ना उसी तरह से अपने यहाँ लिख दिया, क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो क्यू इज डिविजिबल बाय 5। सो अपन क्या करेंगे, सो ओवर अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने लेट किया था अजम्पशन वो इज़ रॉन्ग, वो गलत है, इज रॉन्ग। रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो ये है ना, यहाँ पर जो ये है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ज़रूर कम से कम 3 या 5 का आ सकता है अपने पास क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू ऑफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वे में अपने पास यहाँ पर और भी क्वेश्चन है जो आते हैं, जैसे कि रूट 2,
√3 या फिर √7, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।